अब सीधे आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। देंगे। और भाषण में यह भी कहा था, हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, वी आर बॉर्न फाइटर्स, वी विल फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। अगर हम चाहें तो हम खून की नदियां बहा देंगे, हम अल्लाह वाले हैं। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है, और ना केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है, और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। दिस इज नॉट न्यू इन कांग्रेस, आई सेड सो बिकॉज आप याद करिए केरल में किस प्रकार से वेलफेयर पार्टी का और वेलफेयर पार्टी को चलाने वाले जमात ए इस्लामी, जो कि यूएपीए के अंतर्गत बैंड है, उस वेलफेयर पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था। याद करिए चंद दिनों पहले हमने देखा था कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे, तो एसडीपीआई, जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो अब्बास सिद्दीकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में किया था। स्वाभाविक रूप से ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, कांग्रेस पार्टी का जो रैडिकल सिंडिकेट है, वो पूरे हिंदुस्तान के सामने आज एक्सपोज्ड है। द रैडिकल सिंडिकेट विच इज इन फैक्ट फर्दर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे। और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन, जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है, और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं, किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी, विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। और मुहर्रम अली पप्पू, मुहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मुहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना, और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। इसके साथ मैं आपको याद यह भी दिलाना चाहूंगा, सच इज द लेवल ऑफ हेट्रेड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज दैट दे डोंट इवन स्पेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो घृणा की राजनीति है, आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो घृणा की राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, उसमें इसका आलम इस कदर ऊपर जा चुका है कि कुछ पॉलिटिकल लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और जिस प्रकार का प्रयोग पंजाब में भी हुआ वो हमने देखा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।